बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नए टेक प्लेटफॉर्म पर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप पेपाल अकाउंट पाकिस्तान में बैठ के आसानी के साथ बना सकते हैं। इस पेपाल अकाउंट को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये तमाम की तमाम बातें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि दुनिया जान की जितनी भी बड़ी वेबसाइट हैं, जैसे फेसबुक है, टिकटॉक है, अमेजोन है, ये अपने पेमेंट मेथड में पेपाल को प्रेफर करते हैं। अगर आपने इन वेबसाइट पर काम करना है तो आपने पेपाल अकाउंट लाजमी बना लेना है। तो आइए बढ़ते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपने पेपाल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने लैपटॉप में आरडीपी में लॉगिन कर लेना है। जिस कंट्री का पेपाल अकाउंट आप बनाना चाहते हैं उस कंट्री की आरडीपी आपके पास होनी चाहिए। और एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस कंट्री का फ़ोन नंबर भी आपके पास होना ज़रूरी है। फ़ोन नंबर आपने कहाँ से परचेज़ करना है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है कि अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो पर्सनल अकाउंट है उसको क्रिएट करेंगे। तो आपने यहाँ पर साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि आपका पेपाल अकाउंट पर्सनल पर्पस के लिए बनाया जाए या बिजनेस पर्पस के लिए बनाया जाए। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमने पर्सनल पर्पस के लिए अपने अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका वो ईमेल एड्रेस एंटर होना चाहिए जिस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपना कोई भी अपना ईमेल एड्रेस ओपन कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो आपने फ़ोन नंबर परचेज किया होगा, आपने आरडीपी के अंदर जाकर उस फ़ोन नंबर के ऊपर अपना एक ईमेल अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आपने वो ईमेल अकाउंट यहाँ पर टाइप कर देंगे। अगर आप वो चीज़ नहीं करना चाहते तो आप अपना पर्सनल जीमेल अकाउंट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट पेज होगा वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट आ जाएगी। आपने यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन होगी वो फैच होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपने अपना फ़ोन नंबर एंटर करें। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपकी जो आरडीपी होगी उसका कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएगा और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। तो मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर एंटर करने जा रहा हूँ जो कि मैंने परचेज़ किया था। आपने इस फ़ोन नंबर को कहाँ से परचेज़ करना है वो भी वेबसाइट में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा और आपके जो आप नंबर आपने रजिस्टर किया उस नंबर के ऊपर आपका एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को आपने सिंपली यहाँ पर टाइप कर देना है। अब आपका ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। आपने अपना फ़ोन नंबर जो परचेज़ करना है वो मैंने अपना फ़ोन नंबर इस वेबसाइट से परचेज़ किया था। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी इसी वेबसाइट से अपना फ़ोन नंबर परचेज़ करेंगे और आपके सामने ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। जब आप यहाँ पर अपने प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस शो होगा, जहाँ पर आप अपना जो जितने भी मैसेज होंगे वो आपको दिखाई दे होंगे। जैसे ये आपको नज़र आ रहे होंगे, सेम ऐसे इंटरफेस आपको आपकी एप्लीकेशन के अंदर भी दिखाई देगा। और उसके बाद दोबारा हम यहाँ पर जाते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पासवर्ड आपने इंटर करना है। याद रखिएगा, आपने अपने जो पासवर्ड है वो 8 से 20 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल आपने याद रख लेना है कि आप पासवर्ड के अंदर कुछ अपर केस, कुछ लोअर केस और कुछ सिंबल्स होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर कर लिया। उसको मैंने यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा तो अगेन एक नया इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा और आपने यहाँ पर इसको सेव के बटन पे क्लिक कर देना ताकि आपका पासवर्ड यहाँ पे सेव हो जाए। यहाँ पर आपसे नेशनलिटी का पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप अपनी जितनी भी बाकी इन्फॉर्मेशन है वो आप अपनी पाकिस्तान की इंटर कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है तो ये मेरे पास यहाँ पाकिस्तान आ चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम इंटर करना है। याद रखिएगा, आपने जो अपने नाम के स्पेलिंग है वो आपने करेक्ट इंटर करने हैं। अगर आप अपने नाम की स्पेलिंग गलत इंटर कर देते हैं तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। आपने अपने नाम की स्पेलिंग वही इंटर करने हैं जो कि आपके CNIC कार्ड के ऊपर इंटर्ड है। तो मैंने अपना नाम इंटर कर दिया। यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ भी वही इंटर करनी है। उसको सिंपली आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है।
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पोस्ट कोड, आपने यहाँ पोस्ट कोड टाइप कर लेना है अपने। मैं क्योंकि लंदन से लॉगिन हूँ तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे अपना पोस्ट कोड लंदन का जो है वो यहाँ पे टाइप कर लूँगा। उसको जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया तो उसने मुझे यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा, तो मैंने यहाँ पे मैनचेस्टर सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 है, दैट इज़ ऑप्शनल। और ये आपके पास एड्रेस लाइन 1 है, ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ चुकी है, सिटी भी ऑटोमेटिकली फैच हो चुका, कंट्री भी ऑटोमेटिकली आपका फैच हो चुका है। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एग्री एंड क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्राउजिंग होगा वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पूछे व्हाट डू यू वांट टू ट्राई फर्स्ट, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि नॉट नो के बटन पे क्लिक करेंगे और हम आगे मूव करेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि ऐड कार्ड, तो सिंपली आप यहाँ पर आपको नीचे भी ऑप्शन देखें तो नॉट नाउ, तो आपने नॉट नाउ के बटन पे क्लिक कर दें ताकि बाद में हम इसको ऐड कर सकें। यहाँ पर आपका जो पेपाल का अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ट्रांसफ़र मनी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर सिंपली आपने ये काम करना है कि जब भी आपने पेपाल अकाउंट बनाना है तो आपके पास दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। आपने वो चीज़ें आरडीपी और एज़ वेल एज़ आपके पास जो फ़ोन नंबर है वो होना चाहिए। तो आरडीपी आपने कहाँ से परचेज़ करनी है, उसके लिए मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जिसमें जैन होस्टिंग की आप वेबसाइट्स है, वहाँ से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने आरडीपी कैसे परचेज़ करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।